पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग मनन चिंतन कर रहे हैं अवशेषों के विषय में। रिलिक्स, किसी संत का कोई ऐसा शरीर का भाग हो या उनका वस्त्र का भाग हो, इसको हम लोग अवशेष या रेलिक्स कहते हैं। 3 प्रकार का रेलिक्स होते हैं, अवशेष होते हैं। हम लोग आज इसके विषय में मनन चिंतन करेंगे। कैथोलिक कलीसिया इन अवशेषों का आदर सम्मान क्यों करते हैं। मेरे पास भी मदर तेरेसा का एक रिलिक्स अवशेष है। उनके फोटो के साथ उनके साड़ी के थोड़ा सा एक छोटा सा टुकड़ा लगाया हुआ एक फोटो मुझे मिला था। मदर तेरेसा का उसे रिलिक्स करते हैं। तो रिलिक्स या अवशेष 3 प्रकार का होते हैं। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा, इस अवशेष सबसे पहले संबंध रखते हैं ईसा मसीह से। सबसे पहले संबंध है ईसा मसीह से। ईसा मसीह पुनः जीव उठा, स्वर्ग गया, इसलिए उनका शरीर का कोई भाग अभी हमें नहीं मिलेगा रिलिक्स के रूप में। लेकिन रिलिक्स के रूप में हमें आज मिलते हैं, जैसे हम लोगों ने कल मनन चिंतन किया प्रभु ईसा मसीह के क्रूस के विषय में। उनका क्रूस का भाग आज भी अवेलेबल है। जिस जिस जगह पर वो गए थे, बैठ गए थे, ऐसे ऐसे जो होली लैंड जाएंगे, अनेकों कहानी मिलेगा। अनेकों लोग उस स्थान पर, जैसे विशेष रूप से ईसा मसीह क्रूस लेकर के जिस रास्ते से गए थे, अपने घुटनों के बल चलते हैं, वहाँ पर चूमते हैं, ऐसा भक्ति करते हैं। अर्थात ईसा मसीह जिस जगह से 2000 साल पहले चला था, उनके चरण चिन्ह जहाँ लगा वहाँ लोग भक्ति से चूमते हैं। उसको भी हम रिलिक्स करते हैं। ईसा मसीह का कपड़ा, जो कफन वाला जो कपड़ा है, आज जो मिलता है, देखने के लिए भी मिलता है, मसीह का उसमें शरीर छपा हुआ है, निशान है, सब जिस कपड़े में ईसा मसीह के शरीर को लपेटा था, वो रिलिक्स है। अर्थात सबसे पहले रिलिक्स अवशेष मसीह से संबंधित है। ईसा मसीह से संबंधित जो भी वस्तुएं इस प्रकार के हैं, उसी को हम रिलिक्स कहते हैं। हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 14 वाक्य 36, मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 36। वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, लोग प्रभु से अनुरोध करते थे उन्हें एक बार स्पर्श करने के लिए, उनके कपड़े का पल्ला पर थोड़ा स्पर्श करने के लिए मिले। जितने भी लोग जाकर के उनके कपड़े के पल्ले को स्पर्श किया, सबके सब चंगाई प्राप्त किए। लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 19 में भी हम लोग पढ़ते हैं इसी प्रकार। लोग भीड़ का भीड़ लगाते थे, प्रयत्न करते थे मसीह को एक बार स्पर्श करने के लिए। और वाक्य 19 में लिखा है, क्योंकि मसीह से एक शक्ति निकलती थी जो जाकर के सबों को चंगाई देता था। उनके कपड़े से भी शक्ति निकलती थी। हम लोग मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 25 से आगे हम लोग पढ़ेंगे। वहां पर लिखा हुआ है, एक रक्तस्राव से पीड़ित महिला, 12 साल से रक्तस्राव थे। उनके मन ही मन वो कहते थे, मसीह के कपड़े के पल्ले पर स्पर्श करने का मुझे एक मौका मिले, तब भी मैं ठीक हो जाऊंगी। उसी प्रकार उन्हें एक मौका मिला, भीड़ में घुस करके मसीह के कपड़े के पल्ले को स्पर्श किया, तुरंत शक्ति निकल आए। उनके उस रक्तस्राव उसी क्षण सूख गए। अर्थात मसीह का कपड़ा, मसीह जिस जगह से गया उस जगह सब हमारा विश्वास के द्वारा हम मसीह की उस शक्ति को खींच ले सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, मसीह के जहां बैठ गया है, मसीह ने जहां जन्म लिया है, उस जगहों का विजिट करते हुए अनेकों लोग आशीषित होते हैं।
उन जगहों को, उन वस्तुओं को सब हम अवशेष कहते हैं। मसीह जिस जगह से गए थे, जिस जगह पर रहा, जिस जगह पर बैठा, वो उसका अवशेष। इसका मतलब सबसे पहले रिलिक्स या अवशेष मसीह से जुड़ा हुआ है। इसके बाद दूसरी बात, जो मसीह में जो लोग जीवन बिताए और मर गए, जो संत लोग मसीह के लिए जीवन जी करके अपना जीवन अर्पित करने वाले और मसीह के प्रति अपना सब कुछ त्याग करके जीवन जीने वाले, ऐसे संत लोग, जैसे मैंने उदाहरण के लिए बोला मदर तेरेसा, हम लोगों ने उनको जीते जी देखा है किस प्रकार का जीवन जिए, और उनका जो अवशेष है उसे हम रिलिक्स कहते हैं। क्या उनको रखना, क्या उसमें विश्वास करना क्रिस्तीय विश्वास के अनुरूप है? इस पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। मैंने जैसे कहा है, रिलिक्स 3 प्रकार से हैं। सबसे पहले जो व्यक्ति है उनका शरीर का भाग, अंग। उदाहरण के लिए सेंट कैथरीन का और संत फ्रांसिस सेवियर का शरीर अभी भी गोवा में है, और कैथरीन का। ऐसे अनेकों संत है जिनका शरीर गला नहीं है, नष्ट नहीं हुआ है। आज भी हम देख सकते हैं उन शरीरों को या शरीर के कोई भाग को। सेंट विंसेंट डी पॉल के विषय में कहते हैं उनका हृदय, दिल अभी रखा हुआ है, और सेंट एंटनी का जीभ। तो इस प्रकार अनेकों लोगों का शरीर का कोई भाग होगा या शरीर, पूरा शरीर हो, हमारे पास रिलिक्स अवशेष के रूप में रखा हुआ है, उसका आदर सम्मान से रखा हुआ है। क्यों? यदि हम लोग दूसरे राजाओं का ग्रंथ उसके अध्याय 13 वाक्य 20-21 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है नबी एलीशा मर गए, उन्हें दफनाया गया। लेकिन एक ऐसा घटना को इसके बाद लिखा है, एक व्यक्ति का मृत्यु हो गया, उसको दफनाने के लिए लेके जा रहे थे, तब कुछ डाकुओं, लुटेरों को देख करके उसके जो बॉडी है वहां पर फेंक दिया, और वो लोग जो लोग लेकर के जा रहे थे उन लोग भाग गए वहां से। तब जो बॉडी उन्होंने जो फेंका है वो नबी एलीशा के कब्र पे जाकर के गिरा था। इस मृत व्यक्ति का शरीर नबी एलीशा के किसी हड्डी पर स्पर्श हुआ और उस कारण वो जीवित हो गया करके बाइबल में लिखा है। नबी एलीशा के उस नबी के हड्डी के स्पर्श के द्वारा एक मृत व्यक्ति जी उठे, और उसने देखा, उसको उठा करके जो आए वो सब भाग रहे हैं, उसको पूरा बांध कर रखा है। मेरे विचार में लुटेरों को देख करके लोग भाग भाग बोल करके जो भागा, ये भी उठ करके भाग गया होगा। लोगों ने देखा मृत व्यक्ति भी पीछे भाग करके आ रहे, और जोर से अन्य लोग भी भागा होगा। खैर, ये सब मजाक की बात है, लेकिन ये घटना वहां पर लिखा हुआ है। एक नबी का शरीर की हड्डी का स्पर्श के द्वारा एक व्यक्ति को जीवन मिला। दूसरी बात है, जब जोसेफ बुढ़ा हो गया, उनका एक आग्रह था मिस्र देश में उनका दफन विधि ना हो। जब इस्राएली लोग वापस अपने देश कनान जाएंगे तब मेरे शरीर को भी लेकर के जाना उनका आग्रह था। उसी प्रकार 110 साल की उम्र में जोसेफ का मृत्यु हुआ। इस्राएली लोगों ने उनके शरीर का लेपन कर उसे पेटी में ढक करके रख करके उसका आदर सम्मान के साथ उनका देखभाल किया। और निर्गमन ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य 9 में हम लोग देखते हैं, मूसा के अगुवाई में जब इस्राएली लोग मिस्र देश की गुलामी से छुड़ करके जब गया 400 वर्षों के बाद, उस समय पर नबी मूसा ने जोसेफ के शरीर को भी साथ में लेकर के गए। देखो, मूसा नबी जोसेफ का आदर कर रहा है, उनका
शरीर का आदर कर रहा है। और नबी योशुआ का ग्रंथ अध्याय 24 वाक्य 32 के अंदर, योशुआ चैप्टर 24 वर्स 32, वहां पर हम लोग देखते हैं शकेम पहुंच करके वे लोग जोसेफ के उस बॉडी को वहां पर दफनाते हैं। तब तक जोसेफ के बॉडी को आदर सम्मान के साथ वे लोग रखे थे। इसलिए कैथोलिक कलीसिया मृत लोगों का जो दफन विधि है उसको भव्य रूप से करते हैं। उस दफन विधि करने के लिए एक पुरोहित होना जरूरी है, इसलिए कहते हैं क्योंकि उस मृत व्यक्ति को पूर्ण आदर सम्मान के साथ उनका दफन विधि हो। किस प्रकार मृतकों का दफन विधि होना है, पारिवारिक प्रार्थना एवं कैथोलिक कलीसिया धर्म शिक्षा ग्रंथ के अंदर उसका वर्णन किया हुआ है। उसी प्रकार मृतकों का आदर सम्मान के साथ हमें भी दफनाने की जरूरत है, क्योंकि पवित्र बाइबल इस प्रकार हमसे आग्रह करते हैं। सबसे पहले इसका मतलब हो गया शरीर, जो जीवित व्यक्ति का जो पवित्र जीवन जिया था, उनका मृत्यु के बाद वो हमारे लिए एक अवशेष रेलिक्स पवित्र वस्तु बनता है। उसका आदर सम्मान करना कलीसिया आग्रह करते हैं। दूसरा, ये जो संत लोग उपयोग करने वाले वस्तुएं, जिस प्रकार ईसा मसीह का कपड़ा, ईसा मसीह का बॉडी को लपेटने वाला कपड़ा या उनका क्रूस, ये सब उन्होंने जो उपयोग किया हुआ वस्तुओं को, मैं गुजरात के जो साबरमती आश्रम पहुंचे वहाँ देखने के लिए, वहाँ पर मैंने देखा गांधी जी ने जो जो वस्तुओं को इस्तेमाल किया, जहाँ हम बैठा था, जो अन्य कई चीज़ें, उनका चश्मा सब वहाँ पर रखा हुआ है, बड़े आदर सम्मान के साथ वहाँ पर रखा हुआ है। उसी प्रकार दिल्ली में इंदिरा गांधी के म्यूज़ियम में मैं पहुँचे, जहाँ उनको गोली मार करके हत्या किया, उस जगह को भी अभी भी ग्लास से ढक कर रखा हुआ है, और उनके अनेकों ऐसे वस्तुओं को वहाँ पर रखा हुआ है। तो बड़े लोगों का ऐसे ऐसे वस्तुओं का भी मान सम्मान के साथ रखते हैं, और हमारा कलीसिया उनका जो उन वस्तुओं को, उनको पहनने वाला, उपयोग करने वाला उस वस्तु को भी रिलिक्स या अवशेष मानते हैं। जिस प्रकार हम लोग पढ़ते हैं दूसरे राजाओं का ग्रंथ अध्याय 2 में, नबी एलिया को स्वर्ग में उठा ले जाने के पहले एलीशा उनके पीछे पीछे हो गए। पूछा क्या चाहिए, तो बोला आपको जो ईश्वर की जो शक्ति कृपा मिला है उसके दुगनी मुझे चाहिए। दुगनी शक्ति की आग्रह करते हुए नबी के पीछे उनसे आशीष मांगते हुए, उससे दुगनी शक्ति की आशीष मांगते हुए पीछे चलने वाले एलीशा को हम लोग देखते हैं। तब उस शक्ति कब मिला, जब एलिया ऊपर उड़ करके गए, उनके जो चादर है वो आकर के गिरते हैं नीचे, वो एलीशा अपने लिए उठाते हैं उनका एक अवशेष रिलिक्स। जीवित एलिया को स्वर्ग में उठा ले गए थे, लेकिन उनका एक रिलिक्स, एक चादर नीचे एलीशा को मिल गई। हम लोग तुरंत देखते हैं यरदन तट पर जाकर के उसी चादर से जब एलीशा ने पानी पर मारा, यरदन नदी 2 भागों में विभाजित हुआ। अर्थात नबी एलिया इस्तेमाल किया हुआ वो चादर में उतना कृपा शक्ति हम लोग पाते हैं। इसी प्रकार दूसरे राजाओं का ग्रंथ अध्याय 23, 2 किंग चैप्टर 23 वर्स 17 और 18 में राजा जोशिया के विषय में, राजा जोशिया के समय पर पूरे जो देश का एक नवनीकरण शुरू किया। ईश्वर ने उनके द्वारा, ईश्वर के आदेश के अनुसार राजा ने, जोशिया ने एक नवनीकरण शुरू किया।
जितने भी मूर्तियों का मंदिर सब बनाया हुआ उसको तोड़ करके सब नष्ट कर रहे थे। केवल ईश्वर को महत्व देने के कार्य वो करा रहे थे। ऐसा तोड़ते हुए, कई कब्रों को तोड़ते हुए, उनको जला करके भस्म करते हुए ऐसे से जा रहे थे। तो एक कब्र मिला, वो किसका है पूछा तो बोला है ये एक नबी का है। जिस नबी ने जो कार्य आप आज कर रहे हैं, कई वर्ष पहले यही कार्य यहां किया, इसको सिखाया। मूर्ति पूजा, देवी देवताओं का पूजा बंद करो करके पूजा के विरुद्ध में बोलने वाला नबी का है। तब राजा जोसिया ने उस कब्र का आदर करते हुए कहते हैं, उनके हड्डियों को वहां से नहीं उठाना, वहां रहने दो। अर्थात प्रभु के कार्य करते हुए प्रभु में मृत व्यक्तियों का आदर, उनके शव का, उनका शरीर का अवशेष का आदर राजा भी करते हैं। यदि हम लोग जिस प्रकार गणना ग्रंथ का उस बात को ही याद करते हैं, गणना ग्रंथ अध्याय 21 में ईश्वर ने कांसे का सांप बनाओ, एक डंडे पर बांध कर को उसको उठा कर रखो कहा, और उस डंडे की ओर, उस सांप की ओर जो देखते हैं, सांप द्वारा काटेगा तो वो मरता नहीं था। इसका अर्थ कल भी मैंने इस पर मनन चिंतन किया था। हम लोगों को बुक ऑफ विजडम में प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 6 और 7 में मिलता है, उस सांप के द्वारा नहीं बल्कि हे प्रभु तेरे द्वारा उन्हें चंगाई मिला करके। अर्थात उनके संत के इस शरीर, ये हड्डी के द्वारा उसमें कोई शक्ति नहीं, बल्कि उसी के द्वारा जिन लोगों ने मसीह की सेवा करते हुए, ईश्वर की सेवा करते हुए मरे, उनके उन अवशेषों, उन रिलिक्स के द्वारा ईश्वर कार्य करता है। अर्थात उनको आदर ईश्वर दे रहा है। तीसरा एक और है जो अवशेष, तीसरा कैटेगरी का, वो है उनके शरीर में जो स्पर्श किया हुआ वस्तुएं। हम लोग प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 19 में पढ़ते हैं, वाक्य 11 और 12 के अंदर, संत पौलुस के शरीर पर स्पर्श किया हुआ जो रुमाल है रोगियों के पास लेके जाते थे, रोगी चंगाई प्राप्त करते थे। प्रेरित चरित्र अध्याय 5:15 में हम लोग पढ़ते हैं, पेतरुस जिस रास्ते से चलते थे उस रास्ते के दोनों साइड में लोग कटलों में, पलंगों में मरीजों को लेकर के डालते थे, ताकि पेतरुस चलते वक्त उनके शरीर की वो छाया उन पर पड़े, उसके द्वारा लोग चंगाई प्राप्त करता था। अर्थात इनके शरीर के संबंधित में आया हुआ वस्तुएं भी रिलिक्स है। कौन चंगाई देते हैं? संत पौलुस के शरीर पर स्पर्श किया उस रुमाल में कोई शक्ति नहीं है, पेतरुस का उस छाया में कोई शक्ति नहीं है, नबी एलिया का उस चादर में कोई शक्ति नहीं है, एलीशा के शरीर के हड्डी में कोई शक्ति नहीं है, बल्कि उन पवित्र लोगों के, उन रिलिक्स के, उन अवशेषों के द्वारा ईश्वर लोगों को चंगाई देता है, शक्ति देता है। प्रभु ईसा मसीह के कपड़े का शक्ति नहीं, बल्कि प्रभु से निकलने वाला शक्ति उस विश्वासी लोगों को कृपा का, अनुग्रह का कारण बनता है। अर्थात हम संतों की भक्ति करते हैं, संतों का आदर सम्मान करते हैं, इस पर भी हम लोगों ने मनन चिंतन कर चुका है। साथ ही साथ उनके अवशेषों का भी हम भक्ति करते हैं, आदर करते हैं, क्योंकि बाइबल के अनुसार उन अवशेषों के द्वारा भी प्रभु हमें आशीष दे सकता है, चंगाई दे सकता है। आइए हम हमारे संतों को और उनके अवशेषों को आदर सम्मान के साथ देखें, उनके खिलाफ नहीं बोलें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।